गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने टोपोलॉजी की एलिमेंट्री चीज़ें हमने देखी थी, हमने डिस्कस किया था। रिलेशन क्या होता है और कुछ बेसिक टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती हैं। आज हम बात करेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपने डेफिनेशन पता होगा, एक्स एंड वाई आर टू नॉन subset of A, then a subset f of x क्रॉस y मीन्स आपके पास x क्रॉस y इसका एक सबसेट हो, इज कॉल्ड ए फंक्शन, इज कॉल्ड ए फंक्शन from x to y if there exists a mapping, there exists a unique y belongs to y for any x y belongs to f। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। मीन्स आपके पास सीधी सी बात है कि यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए, यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए या यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक ना एक यूनिक एलिमेंट इधर होना चाहिए, तो ये चीज़ें फंक्शन कहलाती है। तो इसको हम मैपिंग भी बोलते हैं, फंक्शन या मैपिंग भी हम कहते हैं। मीन्स आपके पास f, दोबारा से एक रिवाइज कर दूं, x इज y टू y कि हर एक y के लिए एक x यहाँ पे उपलब्ध है, एक यूनिक x यहाँ पे अब मिल रहा है हमें, तो ये वाली चीज़ हम फंक्शन कहलाते हैं। अब इसको मैपिंग भी बोलते हैं। अब हम इस तरह से इनवर्स मैपिंग, अभी हमने फंक्शन कहाँ है, x से y के लिए है। यदि हमारे पास y से x की तरफ कोई फंक्शन हो तो उसको हम इनवर्स मैपिंग कहते हैं। तो f इज़ यहाँ पे x टू y है, देन f इनवर्स इक्वल टू y टू x हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज़ f ऑफ x टू x, मीन्स आपके पास रिवर्स मैपिंग। तो मीन्स इनवर्स मैपिंग और मैपिंग, तो ये दो बेसिक चीज़ें हैं जो आपने बीएससी में डिस्कस पढ़ी होंगी, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लोअर बाउंड, अपर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फीमम, इन सब की हम बात करेंगे। तो अपर बाउंड, इसको हम इन्फीमम भी बोलते हैं। अपर बाउंड, इसको हम इन्फीमम भी बोलते हैं। सॉरी, अपर बाउंड, अभी इन्फीमम की बात नहीं कर रहे हैं। अपर बाउंड क्या होता है और लोअर बाउंड क्या होता है, ये दो चीज़ें हैं। लेट ए, मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ए बी ए सबसेट ऑफ टू सेट एक्स, एन एलिमेंट x belongs to x या a belongs to x, हम यहाँ पे a लिख लें, a belongs to x is called upper bound, is called upper bound if for any x belongs to x, a is always greater than, यानी आपके पास x is always greater than equal to a, यानी सारे के सारे एलिमेंट्स इससे छोटे हों, तो ये हमारा अपर बाउंड कहलाता है।
इसी तरह से हम लोअर बाउंड कर सकते हैं। लोअर बाउंड के लिए लिख सकते हैं कि आपके पास b बिलोंग्स टू कोई x है, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, यदि ऑल x आर ग्रेटर देन इक्वल टू या b इज़ लेस देन इक्वल टू x, यानी कि सारे के सारे x से छोटा हो, तो ये हमारा लोअर बाउंड कहलाता है। अब लीस्ट अपर बाउंड, यहाँ पे हम लीस्ट अपर बाउंड, जितने भी हमारे पास अपर बाउंड हैं उनमें सबसे छोटा, इसको हम LUB और हम इसको सुप्रीमम भी कह सकते हैं। LUB और सुप्रीमम, दिस इज द ये क्या होता है, लेट A स्टार be the set of all upper bounds of x, then smallest upper bound या स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए इज कॉल्ड LUB, लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम ऑफ ए। इसी तरह से हम लोअर बाउंड की बात कर सकते हैं। लोअर बाउंड की बात करें हम तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको हम GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी कह सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह का है कि A स्टार इज द सेट ऑफ ऑल इट्स all lower bounds of x, then the greatest या greatest bound या element, bound या element is called GLB, greatest lower bound, मीन्स इसको हम इन्फीमम ऑफ ए भी बोल सकते हैं। आपके पास कुल मिलाकर के ये है, मैं इसको तो सुप्रीमम ऑफ ए क्या हुआ, दिस इज द एक एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए स्टार, यहाँ पे ए स्टार क्या है, ए स्टार इज द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स सच दैट ए इज द स्मॉलेस्ट नंबर या ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए स्टार। इसी तरह से हमारे पास इन्फीमम ऑफ ए क्या है, ए belongs to A star such that कि A is greater than equal to X for all X belongs to A star। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि A star is the set of all upper bounds and here set of all lower bounds। यहाँ ये A star और ये A बिल्कुल डिफरेंट है, सो यू हैव टू क्लियर, ये चीज़ ध्यान रखने की है। तो ये सुप्रीमम और इन्फीमम की बात करी। अब एक एग्जाम आती है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखें हम, तभी आपको समझ में आएगी चीज़ें। सबसे बड़ी बात यह कि इन्फीमम ऑफ ए, नोट इन्फीमम ऑफ ए और सुप्रीमम ऑफ ए मे और मे नॉट बिलोंग्स टू
मे और मे नॉट बिलोंग्स टू ए, ये ए में हो भी सकता है और ए में नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल इसका, लेट आर बी द smallest set of, so set of with the set of all real numbers and a equal to x belongs to R such that 1 is less than equal to 1 is less than x is less than 2। तो यहाँ पर इन्फीमम क्या है, इन्फीमम ऑफ ए इज़ द ग्रेटेस्ट, यानी कि दैट इज़ 1, बट यहाँ पे आप देख लीजिए 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एंड इस तरह से हमारे पास सुप्रीमम क्या है 2, बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सो ए और बी यहाँ पे इन्फीमम और सुप्रीमम है, और ये दोनों के दोनों इसमें नहीं हैं। अब आप बात करते हैं ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्जियम। बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं। कंप्लीटनेस, ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्जियम, ये एक एक्जियम है, एक हमारे पास एक स्टेटमेंट है दैट ए पोसेट एक्स इज, यानी कि ए पोसेट पार्शियल ऑर्डर सेट एक्स इज said to be, x is order complete if and only if every non-empty subset of x which has an upper bound या लोअर बाउंड, कोई सा भी हो जिसमें लोअर बाउंड हो अपर बाउंड हो, हैज ए सुप्रीमम या इन्फीमम, ये चीज़ है। मीन्स आपके पास किसी भी सेट में यदि उसका लोअर बाउंड है या उसका अपर बाउंड है, तो उस सेट में इन्फीमम या सुप्रीमम भी होगा। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्जियम। मीन्स आपके पास यदि लोअर बाउंड से एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अवेलेबल होगा, और यदि अपर बाउंड्स वहाँ पर हैं तो हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारी ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्जियम है। अब आता है एक टर्म आपने सुनी होगी, मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट्स। मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट्स, ये हम मान लीजिए लेट एक्स और इस लेस देन इक्वल टू साइन के साथ में एक पोसेट है, इज ए पोसेट, एक पार्शियल ऑर्डर सेट है। यहाँ से लेस देन और इक्वल टू साइन एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। एन एलिमेंट पोसेट ऑफ एक्स, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ईच x belongs to x, then it is called the first element, यानी कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है, हम इसको अरेंज कर लें पोसेट को, यानी पूरे इस एक्स को हम अरेंज कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, किसी तरह से हम अरेंज कर लें जिससे कि ये रिलेशन फॉलो करे पोसेट का। तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी जो सबसे छोटा एलिमेंट है, यानी ये सारे के सारे उससे छोटा है, देन इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट एलिमेंट और द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और
स्मॉलेस्ट एलिमेंट, यदि हम इसको अरेंज करें तो फर्स्ट एलिमेंट। इसी तरह से हम सिमिलरली फॉर एनी बी बिलोंग्स टू, फॉर एनी बी सच दैट कि बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑल एक्स, कि सारे के सारे for all x belongs to x, then B is called largest या लास्ट एलिमेंट ऑफ x। यानी कि आपके पास फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट हम डिसाइड कर सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट दैट मीन्स जो सबसे छोटा है, और लास्ट एलिमेंट मीन्स जो सबसे बड़ा है। तो फर्स्ट और लास्ट हमने डिसाइड कर लिया यहाँ पे। अब आपकी बात करें हम मैक्सिमल क्या होता है। एन एलिमेंट B belongs to X is called maximal, is maximal element of X if B is less than equal to X, implies B equal to X for X belongs to X। यदि कोई एलिमेंट X B से बड़ा है तो वो B के बराबर है, तो ये मैक्सिमल एलिमेंट होगा। मीन्स आपके पास ये जो एलिमेंट है दिस इज़ द मैक्सिमल एलिमेंट, यदि इससे कोई एलिमेंट बड़ा नहीं हो सकता। इसी तरह से हमारे पास मिनिमल एलिमेंट की हम बात कर सकते हैं। सिमिलरली बिल्कुल कि B A इज लेस देन A इज ग्रेटर देन इक्वल टू X, इम्प्लाइज A इक्वल टू X। या x इज लेस देन इक्वल टू a, implies a इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। मीन्स आपके पास सबसे छोटे में यदि हमें कोई और एक छोटा मिल जाता है तो वो उसके बराबर होगा। तो ये मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट की हमने बात की। अब आते हैं बात, एक और डेफिनेशन है वेल ऑर्डर्ड सेट। वेल ऑर्डर्ड सेट if set X is said to be well ordered if it has a first element, if it has first element, यानी कि हम एक फर्स्ट एलिमेंट को हम सेलेक्ट करें तो ये एक वेल ऑर्डर्ड सेट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल ले हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n इज वेल ऑर्डर सेट, क्योंकि फॉर एनी सबसेट ऑफ n वी कैन फाइंड ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट या फर्स्ट एलिमेंट्स। जैसे हमने एक सेट ले लिया 1 3 5 4 1 2, इस तरह से हमने ले लिया। तो हम इसको अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में, एक ऑर्डर्ड वे में, तो हमारे पास 1 1 2 3 4 5, दैट मीन्स दिस वन इज़ द फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे दिस इज़ वेल ऑर्डर्ड सेट। अब जो बूलियन अलजेब्रा की एक जो बेसिक डेफिनेशन है वो मैं इसकी नोटेशंस थोड़ा सा बता देता हूँ। कंजंक्शन का ये साइन होता है, यानी कि इसका मतलब हुआ P एंड Q।
यानी कि बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, दोनों के दोनों ट्रू होंगे फॉर ए ट्रू स्टेटमेंट, पी एंड क्यू। इसी तरह से हमारे पास डिसजंक्शन, यानी पी और क्यू, यानी कि एनी ऑफ द पी एंड क्यू की जगह पी और क्यू, यहाँ पे हम और लगाते हैं बस यहाँ पे, तो पी और क्यू आर ट्रू फॉर ए ट्रू स्टेटमेंट। कोई सा एक ट्रू होगा तो डिसजंक्शन हो जाएगा। नेगेशन, यानी कि आपके पास नेगेशन पी, यानी कि इसका उल्टा बिल्कुल। इसी तरह से वन वे इम्प्लीकेशन, दिस इम्प्लाइज, दिस इज वन वे इम्प्लीकेशन। इसी तरह से कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्ट्रापोजिटिव मीन्स इफ P implies Q है, देन negation of P Q implies negation of P, मीन्स आपके पास यहाँ P वाला ये बाद में आ गया और ये वाला Q यहाँ पहले आ गया negation के लगते ही, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रापोजिटिव। इसी तरह से हमारे पास दिस इज इफ एंड ओनली इफ, बोथ वे इम्प्लीकेशन। और इस तरह से आपने बुलियन अलजेब्रा में इसकी ट्रुथ वैल्यूज़ और ये सब आप निकाल सकते हैं। ये भी इसका ये भी नोटेशंस आपको पता होना चाहिए फॉर द टोपोलॉजी पार्ट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बात करेंगे, अब ये सिलेबस में से हटा दिया है, पहले सारी चीज़ें ये सिलेबस में थी जिसको हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ है चॉइस फंक्शन, क्योंकि इसकी जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सिलेबस में तो नहीं है पर टोपोलॉजी में आगे यूज होंगी। चॉइस फंक्शन, देयर एग्जिस्ट ए चॉइस फंक्शन फॉर ईच non-empty family of non-empty set that is if a lambda belongs to delta is a family of set such that delta is not equal to 5 and a lambda is not equal, यानी दोनों को दोनों नल सेट नहीं है, कुछ न कुछ एलिमेंट्स हैं। फॉर ईच lambda then there exists a function f on delta such that f of lambda belongs to a lambda for all lambda belongs to delta। कुल मिलाकर के ये मैथमेटिकली इतनी फॉर्म लिख दिए। सीधी सी बात ये है कि किसी भी सेट ए लैम्डा के लिए जहाँ पे लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा है, उसके लिए एक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि जो इस लैम्डा को इस ए लैम्डा पर मैप कर दे। सीधी सी बात ये है, जैसे हम उसी चीज़ की हम नंबरिंग कर रहे हैं, जैसे क्लास के स्टूडेंट्स हैं, नंबरिंग कर दिया, वैसे क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे राम, श्याम, मीरा एंड गीता एंड सो ऑन, इस तरह से हमने ये पूरा ये हमने सेट बना लिया। दिस सेट इज़ ए लैम्डा सेट। अब इसमें हम एक लैम्डा ले लिया, वो ले लिया हमने 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो हमने मैप कर दिया, नंबर 1 एक इसको कर दिया, नंबर 2 इसको कर दिया, नंबर 3 इसको कर दिया, नंबर 4 इसको कर दिया, नंबर 5। तो ये एक फंक्शन हमारे पास बन गया एफ। दिस इज़ द फंक्शन, दिस इज़ कॉल्ड द चॉइस फंक्शन। इसको हम किसी भी तरह से चॉइस से हम बना सकते हैं।
तो दिस इज कॉल्ड चॉइस फंक्शन। अब आती है एक डेफिनेशन है, एक्सियम ऑफ चॉइस। एक्सियम ऑफ चॉइस, एक्सियम ऑफ चॉइस क्या होती है? बेसिकली ये चॉइस फंक्शन की डेफिनेशन ही एक्सियम ऑफ चॉइस है। यानी आप हर एक लैम्डा के लिए जो कि किसी एक बड़े सेट में डेल्टा में है, उसके लिए एक फंक्शन f निकाल सकते हैं जो कि लैम्डा को ए लैम्डा पर मैप कर सकता है। तो दिस इज़ द चॉइस ऑफ फंक्शंस एंड एक्सियम ऑफ चॉइस। एक आता है इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन इसका भी, जर्मेलोस पोस्टुलेट। ये एक पोस्टुलेट है, जर्मेलोस ने दिया था। जर्मेलो पोस्टुलेट क्या है? इसके मैथमेटिकल फॉर्म, लेट सी इज द सेट ऑफ ऑल लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट, यानी कोई से भी दो ले लें, पेयर वाइज डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट्स, पेयर वाइज डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट मीन्स आपके पास A1 और A4, A3 और A4, A1 और A2, ये सारे के सारे डिसजॉइंट हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स। then there exist a set A such that A intersection lambda, A intersection A lambda यानी कि किसी दो के बीच में consist of exactly has exactly one element of each lambda, one element for, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, one exactly one element for each lambda belongs to A डेल्टा, सॉरी। कुल मिलाकर के बात ये है कि आपने एक सा कोई सेट ले लिया हमने, इस सेट में कोई से भी, ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है सारा का सारा, ये हम कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन A लैम्डा, A इंटरसेक्शन A लैम्डा कोई भी, ये इसके साथ ये पूरा सेट ले लिया है और A लैम्डा इसके हमने डिसजॉइंट सेट लिए हैं, सब सेट लिए हैं, तो इनका इंटरसेक्शन एग्जैक्टली वन एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट होगा, और वो सारे के सारे एलिमेंट्स इससे कवर कर सकते हैं हम इसको। दिस इज कॉल्ड जर्मेलोस पोस्टुलेट। इसी तरह से टकेज लेमा और जोन्स लेमा, बेल ऑर्डरिंग थ्योरम, ये 2-3 थ्योरम और है, तो मैं एक बार स्टेटमेंट इनके पढ़ देता हूँ कि टकेज लेमा क्या है कि एवरी नॉन एम्प्टी फैमिलियर ऑफ फाइनाइट करेक्टर हैज ए मैक्सिमल एलिमेंट। तो फाइनाइट करेक्टर वर्ड क्या होता है? ए फैमिली एफ ऑफ सेट्स इज सेट टू बी फाइनाइट करेक्टर इफ फॉर ईच सेट ए वी हैव ए बिलोंग्स टू एफ इफ एंड ओनली इफ ईच फाइनाइट सबसेट ऑफ ए इज एन एफ। मीन्स आपके पास किसी भी सेट ए के लिए, तो ईच फाइनाइट ए फैमिली एफ सेट्स टू बी फाइनाइट करेक्टर इफ फॉर ईच सेट ए वी हैव ए बिलोंग्स टू एफ, यानी हर एक के लिए, हर एक ए एफ के लिए कोई भी फैमिली एफ इसके फाइनाइट सबसेट होंगे और वो ए में हो सकते हैं। इसी तरह से हम टकेज लेमा इस पर बेस्ड है। ये हाउसडॉर्फ मैक्सिमल प्रिंसिपल, एवरी नॉन एम्प्टी पोसेट कंटेन्स ए मैक्सिमल चेन। जोन्स लेमा, एवरी नॉन एम्प्टी पोसेट इन विच ईच चेन हैज़ एन अपर बाउंड हैज़ ए मैक्सिमल एलिमेंट। और बेल ऑर्डरिंग थ्योरम कि एवरी सेट कैन बी बेल ऑर्डर्ड, दैट इज़ फॉर एवरी सेट एस एंड देयर एग्जिस्ट बेल ऑर्डरिंग सेट लेस देन इक्वल टू ऑन एस। ये सारे के सारे आपकी बार सिलेबस से हटा दिए। इसी तरह से स्टोडर-वॉर्स्टीन थ्योरम ये भी हटा दिए, कैंटर्स थ्योरम ये भी हटा दिए। तो इसमें मामले में अभी थोड़ा सा आपको रिलैक्स हो गया। इससे आगे का मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा। इसमें टोपोलॉजिकल सेट्स की एलिमेंट्री चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ।
वो आप अगले वाले में इसमें करेंगे। तो ये प्राइमरी चीज़ें होंगी। अब टोपोलॉजी बेसिकली यहाँ से टोपोलॉजी स्टार्ट होगी।